महाभारत एक युग का साक्षी। यह महाकाव्य न केवल एक युद्ध की गाथा है, बल्कि यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने समाज, संस्कृति और मूल्यों को देख सकते हैं। भारत का इतिहास कहानियों और किंवदंतियों से भरा पड़ा है। इन कहानियों में हमें हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता, उनकी संघर्षशीलता और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं की झलक मिलती है। इन्हीं में से एक है महाभारत की कहानी। यह कहानी हमें न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। एक ऐसा महाकाव्य जो इतिहास के सबसे भयानक और महत्वपूर्ण युद्धों में से एक का वर्णन करता है। यह युद्ध केवल भौतिक नहीं था, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी लड़ा गया था। यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म, प्यार और नफरत, कर्तव्य और त्याग की लड़ाई है। यह सब भी हमें सिखाता है कि जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझना कितना महत्वपूर्ण है। महाभारत हमें उस समय में ले जाता है जब देवता धरती पर घूमते थे और इंसान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। यह हमें एक ऐसे युग की याद दिलाता है जब मानव और दिव्यता के बीच की दूरी बहुत कम थी। यह महाकाव्य हमें कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाता है, जहां दो ताकतवर राजवंशों, पांडवों और कौरवों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें लाखों सैनिक मारे गए। इस युद्ध ने न केवल कई जिंदगियों को समाप्त किया, बल्कि समाज की संरचना को भी बदल दिया। महाभारत का युद्ध मानव इतिहास की एक दुखद घटना थी, जिसने भारत के भूगोल और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध ने हमें यह सिखाया कि युद्ध का परिणाम केवल विनाश ही नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत भी हो सकता है। महाभारत का प्रभाव भारत की संस्कृति और सोच पर बहुत गहरा है। यह महाकाव्य हमारे साहित्य, कला और धार्मिक अनुष्ठानों में गहराई से बसा हुआ है। इस महाकाव्य ने हर पीढ़ी को प्रेरित किया है और जीवन जीने का तरीका सिखाया है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष जरूरी है और बुराई पर जीत हासिल करने के लिए हमें कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। महाभारत हमें कर्म और उसके परिणामों का महत्व भी सिखाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है और हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हर काम का नतीजा होता है और हमें अपने कर्मों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। महाभारत की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझना और सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। यह महाकाव्य हमें यह भी सिखाता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक ऐतिहासिक मैदान है जो महाभारत के युद्ध का गवाह बना। यह वही स्थान है जहां पांडवों और कौरवों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का प्रतीक है। यहीं पर धर्म और अधर्म की सेनाएं आमने सामने आईं और लाखों योद्धाओं ने अपनी जान दी। इस युद्ध ने न केवल भारत के इतिहास को बदल दिया, बल्कि पूरी मानवता को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। कुरुक्षेत्र का मैदान दुनिया के सबसे बड़े और विनाशकारी युद्धों में से एक का गवाह बना, जहां हर योद्धा ने अपनी पूरी शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया। यह युद्ध केवल भौतिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की भी परीक्षा थी।
और आज भी यह जगह पवित्रता और बहादुरी का प्रतीक मानी जाती है। यहां आने वाले लोग इस भूमि की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता को महसूस कर सकते हैं। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक बना। यह उपदेश पूरी मानव जाति के लिए एक अनमोल खजाना है जो हमें कर्तव्य, धर्म और जीवन का असली मतलब समझने में मदद करता है। गीता के श्लोक आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जो हमें कर्तव्य, धर्म और जीवन का असली मतलब समझने में मदद करता है। कुरुक्षेत्र का मैदान हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र का मैदान भारत के इतिहास और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और यह हमें हमारे पूर्वजों की बहादुरी और बलिदान की याद दिलाता है। और यह हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कितना जरूरी है। यह स्थान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भी धर्म और कर्तव्य का पालन करें। महाभारत का युद्ध दो चचेरे भाइयों पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, जो इतिहास में सबसे महान युद्धों में से एक माना जाता है। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो धर्म और न्याय के लिए जाने जाते थे। वे अपने साहस, वीरता और नैतिकता के प्रतीक थे, जिन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया। कौरव, जिनकी संख्या 100 थी, दुर्योधन के नेतृत्व में थे, जो अपनी महत्वाकांक्षा और जलन के लिए जाने जाते थे। दुर्योधन और उसके भाइयों ने हमेशा पांडवों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या का भाव रखा। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष असल में सत्ता और उत्तराधिकार की लड़ाई थी। यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि पूरे राज्य के भविष्य को प्रभावित करने वाला था। कौरवों ने पांडवों के साथ धोखा और छल किया और उन्हें उनके राज्य से बेदखल कर दिया। यह धोखा इतना बड़ा था कि उसने पांडवों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इस अन्याय के कारण पांडवों को 13 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। महाभारत के युद्ध में सेनाओं का विशाल आकार समझने के लिए हमें अक्षौहिणी शब्द को समझना होगा। अक्षौहिणी प्राचीन भारत में सेना की एक टुकड़ी होती थी, जिसमें पैदल सेना, रथ, हाथी और घुड़सवार सेना शामिल होती थी। एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ होते थे, 21,870 हाथी जो युद्ध में भाग लेते थे, 65,610 घोड़े और 1,09,350 सैनिक होते थे जो युद्ध के लिए तैयार रहते थे। महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ से अक्षौहिणी सेनाएं लड़ी थीं। यह दिखाता है कि यह युद्ध कितना विशाल और विनाशकारी रहा होगा।